राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी वीआईपी दर्शन क्यों किए जाते हैं? बहुत मंदिर में देखे मैंने कि दर्शन किए जाते वीआईपी। तो आप मत करो वीआईपी दर्शन, जहाँ सबसे खड़े होके सब कर रहे वहीं से करो, खत्म। नहीं तो वीआईपी दर्शन करवाए क्यों जाते हैं फिर? लोग देते हैं पैसे तो लेने वालों को दिक्कत क्या है? देने ही बंद कर दो तो लेने वाले क्या ले लेंगे? गलती तो उनकी भी है ना जो पैसा दे के दर्शन में जा रहे हैं। हाँ। फिर द्वार तो सबके लिए खुला है, आप काहे दे रहे हो पैसा? अब गौरी गोपाल में आप आए हो, यहाँ देखो सब एक से बैठे हैं, कोई वीआईपी गिरी नहीं है, यहाँ सबके लिए एक सा है। हाँ जी। फिर तो यहाँ सब एक सा है। अब कोई कहीं कर रहा है तो वीआईपी लोग जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो लेने वाले को दिक्कत क्या है? इसलिए आप देना बंद कर दो, लेने वाला क्या ले लेगा? सबकी तरह जाओ दर्शन करो। हम भी जाते हैं पीछे से बिहारी जी का दर्शन करके आ जाते हैं, हम तो वीआईपी लाइन में नहीं लगते। अब आदमी को बनना ही वीआईपी है तो भैया बनो। आजकल तो पैसे से लोग वीआईपी हो रहे हैं, तो बनो फिर जब है तो। फिर भगवान जी को क्यों बांट रहे हैं? हैं? भगवान जी को क्यों बांट रखा है? अरे भगवान जी थोड़ी बट रहे हैं ना, भगवान जी किसने बांटा? इंसानों ने बांट रखा है। तो अरे भैया समझा तो रहे हैं कि पैसे वालों का ज्यादा हिचकोले मारता पैसा, तो वो वीआईपी पैसा दे के लाइन में लग जाते हैं। भैया तुम्हारे संग भीड़ में खड़े नहीं होंगे यहाँ। तो जब देने वाला तैयार है तो लेने वाला ले रहा है, जब देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम काहे परेशान हो रही हो? हैं? तुम ना लगो वीआईपी लाने में। बात ठीक है, वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए दर्शन वर्शन में, लेकिन फिर भी ये गलती लेने वालों से ज्यादा देने वालों की है। क्या कहते हैं आप लोग? किसकी गलती है? हाँ, आप दो ही मत ना। हम तो जाते हैं दर्शन करने, पीछे जाके खड़े होकर दर्शन करते हैं। भगवान में मन लगाने आए हैं कि पैसा दिखाने आए हैं? भगवान अब सब जगह लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि 2 मिनट वो लाइन में लग जाएं या खड़े हो जाएं। आजकल लोग 2 मिनट भी लाइन में नहीं लगना चाहते। तो भाई जब आपको रुतबा है तो भाई पैसा तो लोग लेते हैं, लोग देते हैं। राधे राधे बाबा। चलो, और जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरे 2 से 3 प्रश्न हैं, उसमें से जिसका भी उत्तर मिल जाए। सबसे पहला तो अपने वृंदावन से ही है, जो अपना निधिवन है। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, जैसे भोले बाबा के मंदिर गए तो एक मतलब अपना मन भावुक हो जाता है। और जैसे है ना, कोई भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, अभी जैसे यहाँ पर अभी मैंने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन करे, तो एक मन भर मतलब एक अपने आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो निधिवन है वहाँ पर वो वेव्स नहीं आई मुझे, मतलब वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? बाकी सारे मंदिरों में तो होता है, जब सब जगह हो गया तो भाव प्रकट हो चुका है ना, मतलब वो एक जैसे हर मंदिर में जो एक अट्रैक्शन हुआ ना, पर वो वहाँ उस मंदिर में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप बार बार वहाँ जाएंगे, रोज जाएंगे, हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो सत्य की बात बोली जाती है कि हमेशा अपन को सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। मैं माइक पे तो नहीं बोल सकती, पर इनडायरेक्टली मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने है ना सत्य का मार्ग चुना तो, लेकिन शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत में आ जाती हूँ मैं, और आ ही गई हूँ अपनी लाइफ में। तो मतलब सच्चाई मुझे शायद है ना बहुत दिक्कत दे रही है। मतलब मैं बोल नहीं पा रही माइक पे। मैं समझ गई आपकी सच्चाई जी, बस ऐसा है। मैं आप सबके लिए एक फायदे की बात बताऊं, लड़की को और लड़कों को दोनों के लिए बताऊं। जो ये कहना नहीं चाह रहे हैं वो हम कह दे रहे हैं। लड़की जो होती है और लड़का जो होता है, विवाह के पहले ना बहुत सारे लोग किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, रिलेशन में होते हैं। कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। फिर क्या होता है, लड़का लड़की दोनों का होता है विवाह। तो लड़की को ये डर लगता है कि कहीं हमारे होने वाले पति को बाद में ना पता चले, इसलिए वो बता देती है कि मैं उस फलाने के साथ, किसी के साथ रिश्ते में रही हूं। तो लड़का भी बताता है कि मैं भी रिश्ते में रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके विवाह के पहले क्या था? एक तो देखो, ये सब होना ही नहीं चाहिए। मैं रोज कथाओं में लाख बार कहता हूं, चरित्रवान बनो। लिव इन का कल्चर गलत है, लिव इन के कल्चर में ना उलझो, चरित्रवान बनो। और यदि आपने कोई गलती की है तो अपने विवाह के बाद कभी उसका जिक्र किसी से ना करो, चाहे पति हो, सास हो, परिवार हो। भूल जाओ उसे। अब यदि अपना भला चाहते हो, यदि आपने उसे बोला तो आपने यदि एक बार बोल दिया कि मेरा इसके साथ चक्कर था विवाह के पहले, भले आपका संबंध पवित्र था, आप में कोई संबंध नहीं हुआ, फिर भी सामने वाला सदा आपको फिर उसी गलत दृष्टि से देखेगा। इसलिए कभी विवाह के पहले के रिलेशन एक तो बनाओ मत किसी के साथ, और बनाए हो तो होने वाले पत्नी को या होने वाले पति को उसके बारे में फिर अच्छे से रहो। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर रहो, आइंदा फिर किसी और की तरफ ना देखो, तो गुजर जाएगी और निभ जाएगी। यदि आपने ज्यादा होशियारी के चक्कर में बताया तो वो उलझ जाएगा मैटर। तो इस बात को ध्यान रखना नहीं गुरुजी, पर ये लिव इन रिलेशनशिप से नहीं है ये। आपके कारण सबको बताया, आपका अपना कोई होगा, भगवान जाने। और कोई सवाल? और कोई सवाल? नहीं।
चलो आपका ठीक। राधे राधे गुरु जी। हमने सबको बताया, एक बात बताई सबके लिए, आपके लिए हो ना हो सबके लिए है ये बात। राधे राधे गुरु जी। जी कल मैं आपसे मिलके गया था, मैंने पूछा था कि किस टाइम आना, बातचीत करनी है आपसे, तो आपने कहा था कि 7 बजे आ जाओ। तो मैंने पूरी रात इंतजार कर लिया, कोई बात नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, 4-5 दिन पहले यहाँ आने से पहले मेरे सपने में शिवजी महाराज आ गए। आओ उन्होंने मेरे से कहा कि तू बाबा बन जा। अब नु बताओ, अगर मैं अकेला हूँ घर वालों के, अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? अच्छा है, बाबाओं की कमी है, आप और बन जाओ। नहीं, सच्चे वाला बाबा बनना है, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के। अरे सच्चे वाले बनाओ, झूठे की कब बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं बन जाऊं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? घर वाले मना करें। कितने भाई हो? मैं अकेला हूँ जी। अरे तब तो मत बनो। अच्छा, एक चीज और बताओ गुरुजी, आप शादी ब्याह हो गई? ना, कुछ नहीं हुआ, मेरा मन नहीं करता करवाने का, बस मेरा मन करे जी दुनिया घूमने का, सारी दुनिया घूमूं बस। तो माँ बाप कह रहे हैं कि बाबा ना बनना, हाँ मना करें। और तुम कह रहे हो बनूंगा, हाँ तो ब्याह करने का मन नहीं है? ना कुछ नहीं। अब एक चीज और बताओ गुरुजी। तो धोखा उखा तो नहीं मिला किसी से? ना ना कुछ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ता जी ऐसे। हाँ, अब फिर तो अच्छे बताओ, हो। मेरा सपना है जी, मैं 7-8 साल से हो गया यूट्यूब करते करते, अभी भी कर रहा हूँ, ये भाई वीडियो बना रहा, तो मतलब जिस भी बंदे के साथ मैंने वीडियो बनाई सबने छोड़ दिया, तो मैं अभी अकेले कर रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आपसे वहां पे मिला था तो आपके पास गोल्ड प्ले बटन भी है, सिल्वर प्ले बटन भी है, डायमंड प्ले बटन भी है। हमारी किस्मत कद खुलेगी, हमें कद मिलेगा एक बटन। अब तो हमारे साथ वीडियो बना रहे हो, हम डिलीट नहीं करवाएंगे ना, तुम्हें परेशानी होगी। अच्छा, हाँ तो बस ये जानकारी लेना चाहता कि बनूं या ना बनूं, क्या बाबा बनूं ना बनूं? तुम्हारा मन तो सिल्वर और गोल्डन बटन में रखा है। नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं आपको देख के और थोड़ा सा भावुक हो गया कि मैं, मेरे पास भी होना चाहिए कि आप भी तो बाबा हो, हम भी बाबा बन सकते हैं, तो हमारे पास भी हो सकता है। अच्छा, जब तुम्हारे पास है बाबा हो गया तो हमारे पास भी तो हो सके जी। भाई बाबा के चक्कर में नहीं मिली, सेवा के चक्कर में मिली है। तो सेवा भी तो हम भी करेंगे जी, फिर हाँ तो करो, सेवा करेंगे फिर। सेवा करो। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया। राधे राधे जी।